क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 मंडे मॉर्निंग्स में जो टेक ऑफ है वो आपको खुद ही करना है, क्योंकि उसमें आपको अपनी ही इंफॉर्मेशन फिल करनी है. देन लेट मी स्टार्ट द स्टोरी. रीड द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु रियली ड्रीड मंडे मॉर्निंग. यहाँ पे आपको एक ऐसी स्टोरी रीड करनी है जो एक बॉय के बारे में है जिसको मंडे मॉर्निंग बहुत ही फियरफुल लगती है. मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सेवियर मिजरेबल. मंडे मॉर्निंग जो है वो टॉम सेवियर को बहुत ही मिजरेबल लगती है. मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज इट बिगन अनदर वीक ऑफ स्लो सफरिंग इन स्कूल. मंडे मॉर्निंग उसको हमेशा ही ऐसी क्यों लगती है, क्योंकि वो दूसरे वीक की स्टार्टिंग होती है जहाँ से शुरू होता है स्लो सफरिंग इन स्कूल. टॉम सोच रहा था. Presently, it occurred to him that he wished he was sick. प्रेजेंटली यानी फ़िलहाल वो क्या सोच रहा था. It occurred to him that he wished he was sick. काश कि वो बीमार होता है. ऐसा होता कि वो बीमार होता. Then he could stay home from school. ताकि वो स्कूल नहीं जाना पड़ता और घर पे रह सकता. Here was vague possibility. ये पॉसिबिलिटी बहुत ही अनक्लियर थी, पॉसिबल नहीं था. ही कैनवास्ड हिज सिस्टम. वो क्या करता है, अपनी कैनवास्ड यानी टेस्ट, इन्वेस्टिगेट, चेक करता है, अपनी पूरी सिस्टम चेक करता है. नो एलिमेंट वॉज फाउंड. कोई भी सिकनेस या डिजीज़ उसको नहीं मिलता है. एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन. फिर वापस से वो इन्वेस्टिगेट करता है. दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट कॉलिकी सिम्टम्स. इस बार उसको ऐसा लगा कि उसको पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है. कोलिकी सिम्टम्स, कोलिकी यानी स्टमक पेन. तो उसको थोड़ा थोड़ा स्टमक पेन हो रहा है. एंड ही बिगन टू इनकरेज देम विथ कंसिडरेबल होप. फिर वो उसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको थोड़ी उम्मीद मिल सके. बट दे सून ग्रू फीबल. पर तुरंत ही क्या होता है कि वो कम हो जाता है. एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे. और फिर हाल तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल चला गया होता है. ही रिफ्लेक्टेड फर्दर. अब वो आगे बढ़ता है. रिफ्लेक्टेड फर्दर यानी आगे की सोचता है. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. अचानक से उसको याद आता है. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. उसने फाइंड किया, उसको मिला कि उसका जो ऊपर का जो एक टूथ है वो लूज है. दिस वॉज लकी ही वॉज अबाउट टू बिगन टू ग्रोन. तो वो उसको लगता है कि वो लकी है और वो ग्रोनिंग स्टार्ट करता है. ग्रोनिंग यानी धीरे धीरे रोना. एज अ स्टार्टर, as he called it, when it occurred to him that if he came into court with that argument. जैसे ही उसने स्टार्ट किया ग्रोनिंग, when it occurred to him that if he came into court with that argument, अगर वो इस आर्ग्यूमेंट के साथ कोर्ट में आएगा यानी उसको लेके जाएगा, his aunt would pull it out. उसकी आंट क्या करेगी, उसको पुल आउट निकाल देगी. एंड that would hurt. तो उससे क्या होगा, उसको दर्द होगा. सो ही थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट. और इसलिए उसने सोचा कि फ़िलहाल के लिए उसको पेंडिंग में रखते हैं, रिजर्व में रखते हैं और दूसरा कुछ सोचते हैं. एंड सिक फर्दर. और फिर वो आगे कुछ ढूंढने लगता है. नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम. थोड़ी देर के लिए उसको कुछ भी नहीं मिलता है. एंड देन ही रिमेंबर्ड. और फिर उसको कुछ याद आता है. हियरिंग द डॉक्टर टेल अबाउट अ सर्टेन थिंग. उसने डॉक्टर के पास से सुना था एक पर्टिकुलर कोई चीज़ के बारे में. दैट लेड अप अ पेशेंट फॉर 2 or 3 weeks इन अ बेड. तो पेशेंट को जिसकी वजह से 2 या 3 वीक के लिए बेड पे रहना पड़ता है. सो द बॉय ईगरली ड्रू हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द शीट. तो इसके लिए वो अपना जो पैर की फिंगर्स है, टोज़ है, उसको शीट के नीचे से
खोलता है सोर टो, यानी थोड़ा वीक या हर्ट हुआ होगा उसका पहले का, उसको शीट के नीचे से निकालता है एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन, और उसको इंस्पेक्शन के लिए, चेक करने के लिए पकड़ता है. बट नाउ ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स. पर अभी उसको बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं पता है कि कैसे फील होता है, क्या दिखावा करना चाहिए. हावेवर इट सीम्ड वेल वर्थवाइल. पर उसको लगता था कि इस पे हम चांस ले सकते हैं, टू चांस इट. सो ही फेल टू ग्रोनिंग विथ कंसिडरेबल स्पिरिट. तो फिर वो क्या करता है कि वो कंसिडरेबल स्पिरिट यानी ग्रेट अर्नेस्टनेस यानी ग्रेट एनर्जी के साथ वो ग्रोनिंग स्टार्ट करता है. बट सिड स्लेप्ट ऑन